हेलो एवरीवन, मैं एपी सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एपीएस स्टडी जोन पर। तो विज्ञान विषय सीरीज़ के अंतर्गत हम लोग प्रश्नोत्तर एक श्रृंखला देख रहे हैं। उसमें आज हम लोग कुछ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे विज्ञान से संबंधित। तो जैसे पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं आज कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका हम लोग यूज़ करते हैं नाइक्रोम के तार को बनाने के लिए। कुछ एलिमेंट्स हैं जिनका मिक्स करके यूज़ करते हैं हम लोग। तो कौन सा है? निकिल है, क्रोमियम है और मैग्नीज़ है। ठीक है, इस तरह से ध्यान रख सकते हैं। एक और बताइएगा कि ऐसा कौन सा यौगिक है जो हम लोग रोज़मर्रा की जो अपनी लाइफस्टाइल होती है उसमें खाने में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए मतलब तो हम लोग रेगुलर उसको यूज़ ज़रूर करते हैं, और वो एक तरह का कैसे हैं लवण है। अब एक हिंट है आपको कि लवण है, वो कौन सा है? NaCl। ठीक है, क्या है? NaCl, जिसको हम लोग सोडियम क्लोराइड कहते हैं। और इसी का अगर हम लोग 4% जलीय विलयन बना दें तो उसको हम लोग ब्राइन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक और बताइएगा कि माइक्रोकॉस्मिक जो सॉल्ट होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na NH4HPO4.4H2O। ठीक है, Na NH4HPO4.4H2O, ये किसका है? तो माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट का है। ठीक है, चलिए एक और आपका हो सकता है जैसे मोहर लवण का पूछ लेते हैं, जिसको हम लोग फेरस अमोनियम सल्फेट भी कहते हैं। तो मोहर लवण का सूत्र क्या होता है, बता सकते हैं? मोहर लवण का, चलिए देखिएगा। मोहर लवण जो होता है उसका सूत्र होता है FeSO4.NH4 का होल टू SO4.6H2O। ठीक है, क्या होता है? FeSO4.NH4 का होल टू SO4.6H2O। ठीक है, इसको फेरस अमोनियम सल्फेट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन बताइएगा, फिटकरी का सूत्र क्या होता है? ये तो बहुत कॉमन सा है, क्लास 10th बेस पर आता रहता है क्वेश्चन, ये बताइए। फिटकरी का सूत्र क्या है? इसको पोटास एलम भी कहते हैं। नहीं, चलिए देखिएगा, उसका जो सूत्र होता है फिटकरी का होता है K2SO4Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। क्या कहेंगे? K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। ठीक है, अच्छा एक और बताइएगा क्वेश्चन। पीएच जो हम लोग निकालते हैं तो पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है, और किसने इसको खोजा था और कब खोजा था, ये भी बताइएगा साथ में। चलिए देखिएगा, पीएच जो होता है, पहली बात तो होता क्या है, तो किसी भी यौगिक की अम्लता और क्षारकता की हम लोग क्या करते हैं, इससे पहचान करते हैं। और पीएच जो है उसका फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। और खोजा किसने था इसको? तो सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक ने खोजा था। और कब खोजा था? तो 1909 में खोजा था। कब खोजा था? 1909 में सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक ने पीएच की खोज की थी। क्लियर है? चलिए अच्छा, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और बताइएगा कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका प्रयोग किया जाता है एटॉमिक बम बनाने में ज़्यादातर? यूरेनियम। परमाणु क्रमांक कितना? तो परमाणु क्रमांक होता है उसका कितना? 92। ठीक है, इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं। क्लियर है? अच्छा एक और क्वेश्चन बताइएगा। एक ये बताइएगा कि जो आपने देखा होगा पहले जो थर्मामीटर यूज़ किया जाता था कांच वाला, उसमें कौन सा एलिमेंट जो होता है उसको रखा जाता था, भरा रहता था उसके अंदर? वो थर्मामीटर में पाया जाने वाला एलिमेंट बताइए जिस जो उसकी रीडिंग करता था तापमान की। चलिए देखिएगा, उस तत्व का नाम क्या था, यानी एलिमेंट का जो नाम था वो क्या था? मरकरी, यानी पारा। प्रतीक होता है Hg। ठीक है, क्या होता है? Hg प्रतीक होता है। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग इसको ध्यान रख सकते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रख सकते हैं कि जो पारा होता है उसको किस धातु के बर्तन में रखा जा सकता है। तो पारा जो होता है उसको हम लोग लोहे के धातु के बर्तन में रखते हैं। ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं। एक और क्वेश्चन बताइएगा। एक ये बताइएगा कि
ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका यूज़ किया जाता है, जो गैस के जो गुब्बारे होते हैं उनमें भरने में क्या किया जाता है इसका यूज़? हीलियम। ठीक है, हीलियम का यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। एक ये बताइएगा कि IUPAC जो केमिस्ट्री में जिससे द्वारा हम लोग नामकरण करते हैं यौगिकों का, उसकी फुल फॉर्म क्या है? IUPAC। IUPAC की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या होती है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। ये बताइएगा कि जो तरबूज मॉडल था, तरबूज के आधार पर जो परमाणु का मॉडल दिया गया था, किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था? बताइए। तरबूज के आधार पे जो परमाणु मॉडल दिया गया था कि तरबूज के जैसा होता है परमाणु, वो मॉडल किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था? थॉमसन के द्वारा। किसके द्वारा? जे थॉमसन के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक बताइएगा। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता थॉमसन, यानी जे थॉमसन ही थे, थॉमसन जिसको कहते हैं। ठीक है, फिर एक बताइएगा, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? न्यूट्रॉन के जो खोजकर्ता थे उनका नाम था चैडविक। क्या नाम था? चैडविक। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। एक और बताइएगा कि प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन थे? प्रोटॉन के जो खोजकर्ता थे वो गोल्डस्टीन थे। कौन थे? गोल्डस्टीन, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक बताइएगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका यूज़ किया जाता है कि पानी के शुद्धिकरण में उसका यूज़ कर सकते हैं हम लोग? क्लोरीन का, है ना, क्लोरीन का यूज़ करते हैं। इससे बना जो यौगिक होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या उसे विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ध्यान रख सकते हैं। क्लियर है? एक और बताइएगा क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो वातावरण में कह सकते हैं कि जो वातावरण में जो ऊष्मा है उसको बढ़ा देता है। एलिमेंट नहीं, उसको यौगिक बताइएगा कि ऐसा कौन सा यौगिक है जो वातावरण में जो गर्मी होती है, ऊष्मा होती है, उसके लेवल को निरंतर बढ़ाता रहता है। कौन सा यौगिक? कार्बन डाइऑक्साइड है। कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। और एसी में कौन सा ऐसा यौगिक होता है या गैस होती है जो कि एनवायरनमेंट के लिए नहीं सही रहती है, ऊष्मा को बढ़ाती है वातावरण की? कौन सा होता है? तो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको कहते हैं। ठीक है, CFC होती है जो एसी से यानी एयर कंडीशनर से निकलती है, जो कि वातावरण के लिए काफ़ी हानिकारक होती है। ठीक है, अच्छा, और ये किसको क्षति पहुंचाती है? तो आपको पता होगा पृथ्वी के जो आसपास, पृथ्वी के जो ऊपर की कवर लगी है, आवरण लगा है ओजोन का, उसको ये क्षति पहुंचाती है, ओजोन की सतह को। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? एक क्वेश्चन आ सकता है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस जो है वो मनाया जाता है 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए एक और बताइएगा क्वेश्चन। एक ये बताइएगा कि ऐसा कौन सा खाद्य पदार्थ है जिसमें आयरन बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है? फ्रूट्स बता दीजिए, फ्रूट्स ऐसा कौन सा जिसमें आयरन बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है? अनार, है ना। चलिए एक और बताइएगा कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है, यानी जो तत्व है वो क्या है कि जो कांसा को बनाने में प्रयोग किया जाता है? कांसा को बनाने में कौन सा एलिमेंट प्रयोग करते हैं हम लोग? कॉपर और टिन, यानी कॉपर और स्टेनस, Cu और Sn। ठीक, और पीतल में क्या है? तो कॉपर और जिंक है, Cu और Zn है, वो पीतल को बनाने में प्रयोग किया जाता है। अगर तीनों को मिला ले, कॉपर, जिंक और स्टेनस तीनों को, तो उससे बनता है गन मेटल, वो भी एक मिश्र धातु है। मिश्र धातु क्या है? तो आपको पता ही है कि जब दो या दो से अधिक धातुएं आपस में मिक्स हो जाती हैं तो उसके फलस्वरूप जो धातु बनती है वो कहलाती है मिश्र धातु। ठीक है, तो ये आपका क्या कहते हैं, कांसा, पीतल और गन मेटल, ये तीनों क्या है? मिश्र धातु के उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए एक और बताइएगा क्वेश्चन।
एक ये बताएगा कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो पृथ्वी पे देखा जाए कि सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। एलिमेंट बताना है। एलिमेंट में देखिए ऑक्सीजन है 46% के आसपास है, और अगर गैस पूछ लें तो नाइट्रोजन है। ठीक है, ये हम आपको हालांकि पहले पूछ चुके हैं क्वेश्चन। ठीक है, गैस नाइट्रोजन है 78% है ना। चलिए अच्छा, एक और बताइएगा। ये बताइएगा कि ऐसा कौन सा गैस है जिसका प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है रेज के रूप में। अक्रिय गैस है वो, रेडॉन है। ठीक है, क्या है? रेडॉन। ठीक, इसकी खोज किसने की थी? तो डॉर्न नाम के वैज्ञानिक ने। देखिए नाम में ही छुपा है रेडॉन गैस, और किसी खोजकर्ता कौन? तो डॉर्न नाम के वैज्ञानिक थे। ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं। चलिए अच्छा, एक और क्वेश्चन बताइएगा। ये बताइएगा कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसमें कार्बन होते हुए भी उसको अकार्बनिक यौगिकों में रखा गया है। कार्बन भी है लेकिन फिर भी उसको किस में रखा गया है? अकार्बनिक यौगिक में रखा गया है। बताइए कौन सा है? तो उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन होते हुए इसको अकार्बनिक यौगिक में रखा गया है। एक ये बताएगा कि ऐसा कौन सा यौगिक है जिसको शुष्क बर्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं हम लोग। कौन सा यौगिक है? तो शुष्क बर्फ जो होती है उसको भी हम लोग CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, शुष्क बर्फ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। कौन सा ऐसा यौगिक है जिसमें, यौगिक कह सकते हैं या कह सकते हैं कि, या ये बताइएगा बर्फ में किस प्रकार की ऊष्मा पाई जाती है। आप कहेंगे बर्फ तो ठंडी होती है, ऊष्मा कैसी है ना, लेकिन होती है ऊष्मा। ऊष्मा इसमें पाई जाती है, कौन सी होती है? तो बताइएगा। बर्फ में जो होती है वो होती है गुप्त ऊष्मा। ठीक है, यानी हिडन एनर्जी होती है उसके अंदर। ठीक है, गुप्त ऊष्मा के कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा एक बताइएगा, भाप अंगार गैस किसे कहते हैं? इसको जल गैस के नाम से भी जाना जाता है। बताइए। तो भाप अंगार गैस जो है CO+H2 यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, ये दोनों गैस मिल करके बनाती हैं भाप अंगार गैस, या इसको हम लोग जल गैस के नाम से भी जानते हैं। इसी का एक मिलता जुलता गैस होता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रोड्यूसर गैस। तो प्रोड्यूसर गैस किससे मिलकर बनती है, बता सकते हैं? प्रोड्यूसर गैस किससे मिलकर बनती है? तो प्रोड्यूसर गैस जो होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड और N2 यानी नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस N2 इज इक्वल टू प्रोड्यूसर गैस। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको ध्यान रख सकते हैं कि प्रोड्यूसर गैस जो कार्बन मोनोऑक्साइड और N2 से मिलकर के बनती है। ठीक है, इस तरह से इसको हम लोग ध्यान रख सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा एक और बताइएगा। जो देखते हैं कोयले की जो अंगीठी जलाई जाती है उसमें से कौन सी गैस निकलती है? बताइए। चलिए इसका आंसर है, कोयले की जो अंगीठी जलाई जाती है उसमें से CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन बताइएगा। ये बताइएगा कि यदि हम लोग जल के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3 को डाल दें तो उसमें से कौन सी गैस के इफरवेंसेस निकलेंगे, यानी बुलबुले निकलेंगे, कौन सी गैस के? चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका कि उसमें से कौन सी गैस के बुलबुले निकलेंगे? तो कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलेगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के इफरवेंसेस निकलेंगे। क्लियर है? तो ये ध्यान रख सकते हैं हम लोग। अच्छा एक ये बताएगा, लाल चींटी जो होती है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल होता है? तो फॉर्मिक अम्ल। सूत्र क्या होता है? तो HCOOH होता है इसका सूत्र। ठीक है, क्या होता है? HCOOH होता है। ठीक है, अच्छा एक ये बताइएगा, और यही फॉर्मिक अम्ल जो होता है ये आपका क्या होता है? मेथेनोइक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि फॉर्मिक अम्ल यानी HCOOH को ही हम लोग मेथेनोइक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैंने आज आपसे डिस्कस किए विज्ञान से संबंधित। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।